संकट के समय में माता का ध्यान कैसे करें? देखो, अगर माता की पूजा आपको करनी है तो आपको साथ में हनुमान जी की पूजा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसन्न नहीं है, कहते हैं कि दो पुत्र हैं माँ के, जैसे रक्षक और भक्षक। रक्षक भगवान हनुमान है और भक्षक काल भैरव। तो इस तरह हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ के प्रतीक है। राम भक्त कलयुग में जागृत देवता माने जाते हैं बालाजी महाराज। बोलो सीताराम। तो अनिल जी, स्वागत है आपका दोबारा से टीवीटी पॉडकास्ट में। एंड आज हम जानना चाहेंगे कि कौन से भगवान जी को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा भगवान के बारे में भी बात करी है, तो कौन से भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए, आप बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ओम काली, मैं आपको बताता हूँ उसके सवाल के। भगवान शिव महादेव की देखो पूजा आराधना करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है, हर रोग से मुक्ति मिलती है, हर इच्छा पूर्ण होती है भगवान शिव आराधना से। भगवान शिव देखो महादेव कहा जाते हैं, यानी कि देवों के देव हैं, महादेव संसार देवता हैं, परंतु उनके भीतर अपार करुणा है और प्रेम भी है। उनकी कथाओं में सब जैसे अनोखी प्रेरणादायक कहा जाता है। जबकि दृष्टि निवारण हुआ है भगवान शिव ने ही इसे अपनी तीसरी आंखों से बचाया था। देखो, इनकी पूजा विधि जो होती है भगवान शिव की, मैं आपको बताता हूँ कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने के लिए उत्तम माना जाता है। भगवान शिव की पूजा अगर सोमवार को करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग पर जैसे मान लो आपने जल अर्पित कर दिया, मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। आपका मन के भाव के अंदर एक तृप्ति होनी चाहिए, जल धारा की तरफ पूरा आकर्षण होना चाहिए, जल की धार जैसे गिरती है उसकी नजर आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे दूध और बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को आप, जिसमें ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। ओम नमः शिवाय शंकराय, ओम नमः शिवाय शंकराय, ये ऐसे जाप भगवान कर सकते हैं। और वहां बैठ करके उत्तर दिशा में बैठ करके भगवान शिव का पाठ करें, यानी कि उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए और भगवान शिव का आप पाठ कर सकते, चालीसा कर सकते। कैसे प्रसन्न करिए भगवान शिव को? देखो, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से शिव जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। और ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दुष्टि को, पापी को, कपटी को, चोर को, सबको कहते हैं कि भगवान तारने वाले शिव हैं। और सच्चे बोले हिंसा जब पालन करते हैं और नशे से दूर रहें, अगर कोई नशा ना करे, नॉनवेज ना खाए, भगवान शिव की पूजा करें, आपकी आत्मा तृप्त होगी, आपका शरीर संतुष्ट होगा। रुद्राभिषेक करवाएं, किसी ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं रुद्राभिषेक। और जैसे सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और भगवान शिव विष्णु, जैसे भगवान विष्णु की हम भक्ति करें, बात करते हैं भगवान विष्णु और नारायण संसार पालन करता है। भगवान विष्णु पालनहार, दृष्टि से रक्षा करते हैं और हर युग में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। राम कृष्ण उनके ही अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु नारायण के। देखो, इनकी पूजा विधि आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार का पीला वस्त्र धारण करे, कुर्ता पजामा पहने, कोई स्त्री है तो साड़ी पहने, भगवान पीले पुष्प तुलसी इंद्र चंदन चढ़ाए। इंद्र हो तो मोगरा का हो तो भगवान विष्णु नारायण, जैसे श्याम बाबा की भक्ति करें तो भगवान विष्णु नारायण में ही आते हैं, ठाकुर जी की ही आते हैं। ओम नमः नारायण का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः का जाप कर सकते हैं। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को? देखो, सत्य मार्ग अपनाने की जरूरतमंदों की मदद करते हैं भगवान नारायण, पालन हरता है, जग के सृष्टि के हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे अब तीसरे स्थान पे जैसे माँ दुर्गा है, क्योंकि देखो देवी के अगर भक्ति नहीं करी तो भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं होते, नारायण भी प्रसन्न नहीं होते। तो वो चीज़ है कि जब माता की दुर्गा की शक्ति की साहस देवी हैं और नव दुर्गा हैं और नव रूपे में पूजी जाती है, उनका महिषासुर मर्दंगिनी रूप और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है भगवान माँ दुर्गा का। देखिए, इनकी माँ दुर्गा की अपन पूजा कैसे कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। जैसे नवरात्रि में माता की विशेष पूजा होती है, वैसे तो हर दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि, गुप्त नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे तो उनकी विशेष मानी जाती है। लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम जैसे आप चढ़ाएं माँ दुर्गा की कोई भी। और शेर का जो मुख है वो खुला नहीं होना चाहिए, मुख बंद होना चाहिए माँ दुर्गा का। ऐसी प्रतिमा भगवान लाल वस्त्र पे, लाल पाटे पे लाल वस्त्र पे आप लगाए, माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सूर्य की तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो कैसे प्रसन्न, अगर जैसे मान लो कोई भी निरस्वार्थ होकर के जीवन जिया जाता है इंसान का, कोई भी कैसे प्रसन्न की कोई चीजें होती है। देखो, स्त्री का सम्मान करे, माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होगी।
भगवान देवी माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी। कोई भी स्त्री का आप सम्मान करें, संकट के समय माँ का ध्यान करें, माता रानी जरूर आपकी रक्षा करेगी। त्रिशूल अर्धांगिनी, माँ जिसा, माँ शक्ति, बढ़ानी, माँ दुर्गा, कई रूप होते हैं माता के। महाकाली बीज मंत्र से भी कर सकते हैं, वो भी दुर्गा का रूप होता है। संकट के समय में माता का ध्यान कैसे करें? देखो, अगर माता की पूजा आपको करनी है तो आपको साथ में हनुमान जी की पूजा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसन्न नहीं है, कहते हैं कि दो पुत्र हैं माँ के, जैसे रक्षक और भक्षक। रक्षक भगवान हनुमान है और भक्षक काल भैरव। तो इस तरह हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ के प्रतीक है। राम भक्त कलयुग में जागृत देवता माने जाते हैं बालाजी महाराज। बोलो सीताराम। अगर सीताराम करोगे तो भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो पूजा की विधि क्या होती है हम आपको बताते हैं। देखो, मंगलवार और शनिवार का दिन तो विशेष होता है, क्योंकि आपको ड्रिंक ना करें, नॉन वेज ना करें, पराई स्त्री से संबंध ना बनाए, इससे आपका मंगल बहुत खराब होगा। मंगल खराब होगा तो इंसान अपंग हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। तो मंगल की पूजा करें, जैसे सिंदूर, चमेली का तेल, लड्डू का भोग लगाए, भगवान हनुमान जी प्रसन्न होंगे आपके चरणों के अंदर। जैसे किसी के सुहाग में दिक्कत आ रही है तो भगवान हनुमान जी के चरणों में ये चीज चढ़ाए। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी इंसान कर सकता है। मुख जो है पूरी एक दिशा में होना चाहिए। प्रसन्न जो है वो हमेशा भगवान हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो देवी माता की कृपा होगी। बुरी आदतें से आप देखो थोड़ा दूर रहें। जितनी बुरी आदतें रहेगी, देखो भक्ति काम नहीं करती है। भक्ति आपकी निकल जाएगी। आप पूजा करोगे, घर आके आप गलत दृष्टि से किसी को देखोगे तो आपकी पूजा असफल हो जाती है। जब बार बार जब भगवान के राम समुद्र पार में लंका जा रहे थे तो लक्ष्मण जी की शक्ति बाण जो लगा था तो मूर्छित हो गए थे। पूरे वानर सेना हाहाकार मच गए थे। वेद सुने तो कहा लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, जो केवल हिमालय पर्वत से पाई जाती है। किसने किया? भगवान हनुमान ने। तो ये तब हनुमान जी की एक बिना एक क्षण गंवाए उड़ान भरते हुए हिमालय की ओर जब वहां पहुंचे, तो संजीवनी बूटी जो है उनको पहचानने में, उन्हें पूरा पर्वत उनको समझने में नहीं आएगी ये बूटी कौन सी है। तो भगवान ने, हनुमान जी ने क्या किया कि पूरे पर्वत ही उठा करके और वो वहां से लौट गए। तो ऐसे साहस जो स्मरण है, बुद्धिमानता है, ये अद्वितीय उदाहरण है। आज भी हमें सिखाता है कि जब हम किसी के लक्ष्य के प्रति समृद्धि करते हैं तो कोई भी वादा हमें रोक नहीं सकती। ये दावा है और हिंदू धर्म संस्कृति का एक वचन है कि हनुमान जी को हर इंसान को भक्ति करनी चाहिए। जो दोस्तों ये देखो, आप हम जो कुछ ऐसे शब्द जो बोलते हैं, देखो शक्तिशाली भगवान उनकी कथाएं, जब किसी विधि में उन्हें प्रसन्न करने का उपाय हो, आप भगवान की पूजा करें, आपके लिए सब अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे समझ नहीं आ रही कि समाधान कैसे क्या करें, क्या ऐसा हमारे प्रभाव है, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी तंत्र विद्याओं के बाधाओं से आप अगर जीवन में सूझ रहे हैं या फेस कर रहे हैं और आपको कहीं समाधान नहीं मिल रहा, तो आप हमारे से समाधान पा सकते हैं। ओम काली। तो अनिल जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और मैं मतलब बहुत प्रभावित हुई हूँ आपकी बातें सुन के। आप हमें वशीकरण के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? देखो, साधक एक त्रिपुर सुंदरी बहुत समय पहले एक साधक राघव ने वशीकरण विद्या सीखने के लिए निश्चित किया था कि इसके लिए एक देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करती थी। उन्हें वशीकरण और आकर्षण की देवी माना जाता है। राघव ने एकांत में हिमालय की एक गुफा में तपस्या शुरू करी और वहां की त्रिपुरा सुंदरी के बीज मंत्र क्लीं का जप के शुरू किया। 21 दिनों के निरंतर साधना करने के बाद एक दिन राघव ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की और हुई और त्रिपुरा सुंदरी ने उसे दर्शन दिए और माँ ने कहा कि वत्से, जो सच्चे मन से, प्रेम से, भक्ति से साथ मेरी उपासना करता है, उसे अद्भुत आकर्षण और वशीकरण का आशीर्वाद देती हूँ। राघव ने माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया और उससे जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगा और लोगों उनकी सैर व स्वस्थ आकर्षण होने लगे और उसकी देवी बातों का गहरा प्रभाव होने लगता है। वशीकरण में बहुत शक्ति होती है, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जैसे बीज मंत्र, ओम क्लीं प्रयोग विधि, पूर्ण श्रद्धा और ध्यान इसका जप कर सकता है। जप की 128 संख्या होती है, प्रतिदिन कथा दो। देखो, शमशान और वशीकरण का एक तांत्रिक ने शमशान व वशीकरण साधना शुरू की है। उसने भैरव और काली की साधना अद्भुत शक्तियों को प्राप्त की है। मंत्र था ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं स्वाहा। इस मंत्र दृष्ट शक्तियों का प्रदान करता है। वह किसी भी अवधिभूत करके साधना प्राप्त के उसकी शक्तियों कितनी बढ़ गई है, लोगों इसकी और सहजता से ही आकर्षण हो जाते हैं। इसकी देखो बात मानने लगते हैं कि देखो, अजान नगर में रश्मि साधिका, किसी समय में एक अनजान नगर में एक साधिका मालकिन रहती थी और उनकी आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था जो उसे देखने के, उसकी बातों से बंध जाता था। ऐसा प्रभाव था उनका, ये रहस्य में था। दृष्टांत वशीकरण ऐसा सिद्ध मंत्र पाया जाता था, किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था।
वशीकरण की ये महिमा है कि एक शक्तिशाली राजा ने उसको शक्ति की परीक्षा लेने को सोचा और उसने योद्धा और मालकिनी के पास भेजा, परंतु वो योद्धा मालकिनी से मिला जो अपनी आंखों में देखते ही उसकी वफादारी बदल गई। इसको कहते हैं वशीकरण। वह राजा के दास होने की जगह उनकी मालिन का सेवन बन गया। मालकिन के उसके मंत्र ओम क्लीम कामदेवाय नमः प्रयोग विधि से नित्य प्राप्त संध्या काल 108 जप करने लगे। तो ये मंत्र किसी भी हदेश से होने, जब उसके मन के अंदर कोई भी निरंतर प्रभात माना जाता है, तो वशीकरण सही तरीके से, सही विधान से अगर किया जाए, सही साधना से किया जाए, तो 101% सफल होता है वशीकरण। नमस्कार, ओम काली। देखो 25 साल से इस तंत्र विद्याओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और गुरु के सानिध्य से ये तंत्र विद्या मैं करता हूँ महाकाली बीज मंत्र से। वैसे तो अनेक देवी देवताएं की शक्ति होती हैं, लेकिन सिद्धि जो होती है हम सिद्ध से ही करते हैं। अगर ऐसा ही सवाल किसी तंत्र विद्या से रिलेटिव या किसी लव प्रॉब्लम से रिलेटिव या हस्बैंड वाइफ से रिलेटिव या कोई बिजनेस रिलेटिव या कोई वीज़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, तो मेरे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अनिल महाराज, तंत्र विद्या। ओम काली हर हर महादेव।